क्योंकि अब माता प्रसाद पांडे आपके अध्यक्ष हो गए वहां पर। नहीं और बाकी बाकी सब नेताओं की भी जाति देखकर क्या डिसाइड होगा? आज अपोजिशन लीडर है वो कौन है? वो पीडीए के हैं कि 15 के 85 के हैं? सुनील जी जल्दी से जवाब दीजिए, प्रेम कुमार जी इंतजार कर रहे हैं, वो तब से बोलना चाह रहे हैं। वो 15 के हैं और 85 की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो लोग भी नहीं जानते, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से बता रहा हूं सुचारिता जी, इस देश में पीडीए की, पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित, पीड़ित की लड़ाई अगड़े समाज के लोग लड़ते आए हैं। गांधी जी अगड़े समाज के थे, लड़ाई पीडीए की लड़ते थे। लोहिया जी अगड़े समाज के थे, लड़ाई पीडीए की लड़ते थे। कपिल देव सिंह जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, चंद्रशेखर सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, अगड़े थे लेकिन पीडीए की लड़ाई लड़ रहे थे। बीपी सिंह जी, जनेश्वर मिश्रा जी, मोहन सिंह जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, ये वो समाजवादी पुरोधा हैं जो अपने लोगों के खिलाफ जाके, अपनी बनाई व्यवस्था के खिलाफ जाकर के इन 85% लोगों के हक हकूक, इनके मान सम्मान, शैक्षिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी। सुनील जी फिर ये कैसे तय होता है कि शुक्ला जी बीजेपी में है तो वो पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी में तो वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे? अब ये कौन तय कर रहा है? ये तो आप ही तय कर रहे हैं, ये तो आप ही तय कर रहे हैं। और फिर आप जातीय जनगणना की भी बात आप ही करते हैं। लड़ाई जाति की है ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि वो इस देश में सामाजिक नहीं, जो बात अभी मलूक जी ने कही, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। न्याय चाहते हैं तो जातीय जनगणना क्यों नहीं चाहते? सुन लीजिए, जातीय जनगणना क्यों नहीं चाहते? और अगर जातीय जनगणना नहीं चाहते तो ये वही लोग हैं जो शोषित, पीड़ित, वंचित 85% लोगों को आज भी हीन भावना से देखते हैं। जाति नहीं पूछे तो गणना कैसे होगी, ये बार बार पूछ रही है बीजेपी। मलूक जी ने कहा कि भाई जाति अगर आप पूछोगे और आप कहोगे कि ये तो पिछड़ों का अपमान करते हैं, तो प्रधानमंत्री की जाति पर भी बात आएगी। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिस देश के प्रधानमंत्री कौन सी जाति के, ये देखिए फिर बोलिए, वो ये कह रहे हैं। पर वो जब ये कहेंगे तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री अपनी जाति पर ले आते हैं। ये कहते हैं कि नहीं कहते? प्रेम कुमार जी जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति के हैं, गर्व है हमें, गर्व है देश को। पीडीए कह रहे पिछड़ी जाति के हैं माननीय प्रधानमंत्री। पीडीए किसी एक की नहीं है, पिछड़े दलित किसी एक के नहीं है। रुख मोड़ रहे हो बगैर मतलब के। इस तरह सिचुएशन आ रही है। एनडीए पूरा प्यार करती है, पूरा सम्मान करती है पिछड़ों का, दलितों का। माननीय प्रधानमंत्री देश की संसद में कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए। अब बताइए जरा प्रेम कुमार जी, वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस बात का सबूत है। अब आप आगे कहाँ जाइए, आपसे मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि मैं कह रहा हूँ पिछड़ों को, दलितों को, सबको मैं गाली दे रहा हूँ, वो शंकर कह करके। देखिए, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने जो संसद में बोला कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो ये जो जिनकी जाति का पता नहीं, इसके दो मायने। या तो जाति का पता होना चाहिए, यानी आप जातिवाद चाहते हैं, और दूसरा जिनकी जाति का पता नहीं, यानी रक्त शुद्धता का सवाल वो उठा रहे हैं, वर्ण संकर का सवाल वो उठा रहे हैं। और किसके लिए उठा रहे हैं? जो जातीय जनगणना की बात करता है। तो जातीय जनगणना की बात अकेले राहुल गांधी थोड़े कर रहे हैं। जातीय जनगणना की बात तो इस पैनल पर बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं। जातीय जनगणना की बात तो पूरा बिहार कर रहा है, जितने जातीय सर्वेक्षण पास किया। जातीय जनगणना की बात तो दलित, आदिवासी सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, गाली ठीक है प्रेम कुमार जी मेरी बात सुनिए। अच्छा, एक बात बताइए, जाति बतानी है कि नहीं बतानी है? सिंपल सवाल है, ये जाति बतानी है नहीं बतानी? मैं तो कह रहा हूँ जाति बताने के लिए स्वयं अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। अरे वो छोड़ दीजिए ना, अनुराग ठाकुर पर आप सवाल उठाइए, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ जाति बतानी है कि नहीं बतानी है? देखिए, वर्ण यहाँ बोलना पड़ेगा। सिंपल सवाल है ना, बतानी है या नहीं बतानी? वर्ण व्यवस्था में जाति बतानी है कि नहीं बतानी है? जाति मिटा दीजिए ना सबके लिए, वो यूनिफॉर्म तो कौन मिटाएगा? कांग्रेस तो कह रही जाति लिखो, लिख के दो। मनुवादी तो हर जाति, हर व्यक्ति का जाति रिकॉर्ड पे रहे। मनुवाद में आरक्षण, मैंने इसीलिए पूछा आपसे जाति बतानी है कि नहीं बतानी? जो पखाना साफ करेगा, कौन हटाएगा? करेगा, कौन हटाएगा? वो ज्ञान से दूर कौन हटाएगा? वो
वो वेद नहीं पढ़ सकता। अरे प्रेम कुमार जी, तब की इसमें हल्ला करने से थोड़ी होगा, समझिए, मुद्दों पर बात करिए ना। जाति कौन हटाएगा? आप कह रहे लिख कर देते रहिए, एक और जनगणना कराइए। नहीं चलेगा कि कोई ज्ञान नहीं पा सकता। भाई इतना लोकतंत्र है। सर, जब जवाब नहीं होता है तो हम हल्ला करने लगते हैं। जनगणना होगी जब कौन कहाँ प्रेम कुमार जी, मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि जब हम जवाब नहीं देना चाहते तो हम हल्ला करते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ जाति बतानी है कि नहीं बतानी। मैं सुनील जी से भी पूछ लेती हूँ, मैं नवल जी से पूछ लेती हूँ। चलिए नवल जी, जाति बतानी है कि नहीं बतानी है? क्योंकि अखिलेश यादव तो खुलकर बताते हैं और वो ये भी कहते हैं कि देखिए पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो बताते हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव का अपनी जाति बताना सही है तो फिर राहुल गांधी का भी अपनी जाति बताना सही होगा। उसमें क्या गलत है? फिर बतानी है कि नहीं बतानी? नहीं, कोई गलत बात नहीं है। हाँ। जातीय जनगणना होगा तो जाति बतानी है, लेकिन जाति इस देश में जाति गाली के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि उस जाति को जो गाली के रूप में स्वीकार किया जाता है या बताया जाता है वो भी गाली सुनता है? आप इन बातों को अलग अलग करके देखेंगे तब समझ में आएगा। आप सबको मिलाकर देखना चाहते हैं तो आपका कोई एजेंडा कुछ और है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि जातियों में जो बटा हुआ समाज है, हाँ। और जाति जन्म से निर्धारित होती है और उसके आधार से गैर बराबरी है, तो बिना जाने हम जातिगत गैर बराबरी को दूर कैसे कर सकते हैं? ठीक और है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा सामाजिक सिद्धांत में इस बात को स्वीकारा है कि जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक वो दूर ही नहीं हो सकता। जाति तो दूर हो, जाति नाश की बात तो बहुत दूर की बात है। तो मतलब नहीं हो बतानी सकता है जिस तरह से चल रहा है, लेकिन जातीय गैर बराबरी दूर हो सकता है। संविधान ने उसका रास्ता सुझाव दिया है, जिसको आप लाभ करें वो हक है उसका। सर, हर और किसी वही का समझ में पर्सनल आए। स्टैंड होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप हो सकता है आपकी पार्टी का स्टैंड के हिसाब से आप बोलना चाह रहे हैं, तो आपका व्यक्तिगत स्टैंड बता दीजिए कि जाति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि हो सकता है क्योंकि आप राजनीतिक दलों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप लोगों के लिए परेशानी है, आप कोई व्यक्तिगत स्टैंड ले नहीं सकते। मैं आपसे पूछता हूँ, इसी हाँ। समाज में अगर कोई कहे कि आपकी जाति नहीं है तो क्या दूसरा सवाल क्या होता है? क्या तुम कोई जाति ही नहीं है? तो इसका मतलब है कि जो पहचान भारतीय परंपरा में है वो जाति ही है। यह जाति से समस्या नहीं है, जातिगत गैर बराबरी से समस्या है। और जिसको आप जातिवाद कहते हैं, जिसको भाजपा जातिवाद कहती है, और इसीलिए वो जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। जो जातीय जनगणना कराना चाहता है नहीं तो फिर अगर किसी ने बोला, मैं ये कह रही हूँ, अगर मैंने मान लिया अनुराग ठाकुर सही मंशा से सवाल नहीं पूछ रहे थे, उन्होंने जिस भाषा में पूछा वो बहुत खराब थी, तो उसके जवाब में क्या जवाब होना चाहिए मलूक जी? मेरा सीधा ये सवाल है, या तो इसको गाली मान लिया जाए, राहुल गांधी की जाति बता दिया जाए, ये भी तो एक जवाब हो सकता है। मलूक जी, सुचारिता जी, हाँ बोलिए ना प्लीज। देखिए 1931 में हाँ। पहली जनगणना हुई थी, जातीय जनगणना, और 1952 में नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जाति जनगणना एक्ट बनाया, और उसमें यह था कि जातियों की जनगणना नहीं होनी चाहिए। और 1911 में जब 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने आदेश करे, गलत, और वो फाइलों में ही रह गया और वो एक्ट बाधक बन गया। इन्होंने एक्ट क्यों नहीं बदला और जनगणना क्यों नहीं कराई? तो कांग्रेस ने ही तो जनगणना रोकी, और कांग्रेस ने ही जनगणना बाहर नहीं आने दी, और 60 साल में जनगणना जाति आधार पर कुछ करा नहीं। और ये क्रेडिट अब केवल लेना चाहते हैं, ये ऐसी बात को मान लेना चाहते हैं, और खुद की जाति पूछो। अच्छा, एक बड़ी